हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं पंकज पटेल एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एबीपी विद्या मंदिर पर मैं स्वागत करता हूं। आज हम प्रकाश का परावर्तन ख़त्म कर दिया है जो हमने, उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन शुरू करेंगे। तो उसके पहले हम अपने पुराने वीडियोज़ को रिवाइज कर लें। हमने क्या पढ़ाया था? सबसे पहले हमने पढ़ाया था प्रकाश क्या होता है। उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन, प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण, रेखीय आवर्धन, ये सब हमने पढ़ाया था। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमें हमारी आँखों को संवेदित करके हमें वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन आता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। अधिकांश भाग उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। प्रकाश किरणों के वापस लौटने की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद बात आती है इमेज यानी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से होकर या किसी बिंदु से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं। उसके बाद गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसे कांच के खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है, जिसका एक तल परावर्तक तल तथा दूसरे तल पर लाल या पारे या लाल ऑक्साइड का कलाई किया हुआ रहता है। और उसके बाद गोलीय दर्पण के प्रकार था, रेखीय आवर्धन था। रेखीय आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को ही रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। I/O = -V/U ये होता है। और फोकस दूरी का सूत्र बताया था। फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है? 1/F = 1/V + 1/U। अवतल उत्तल दोनों के लिए यही होता है। और क्या बताया था? बहुत सारी चीज़ें हो गई। अब आज क्या शुरू करेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? आप सब हेडिंग डाल लें। हेडिंग डालने से पहले आप सभी को हम एक बात बता दें, जब भी आप हमारी भी क्लास में आएँ या अन्य टीचर की क्लास में आएँ, कापी पेन सदैव लेकर आएँ। हमारे साथ साथ नोट्स बनाते चलें। प्रकाश का अपवर्तन इंग्लिश क्या होती है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? प्रकाश का अपवर्तन जानने से पहले हम ये बता दें प्रकाश के गुणों के बारे में। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में ही चलती है, ना कि अपारदर्शी माध्यम में। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, कोई दीवार हो तो दीवार के पार तो प्रकाश किरण नहीं जाती है, क्योंकि दीवार को चीर कर नहीं जा पाएगी और दीवार एक अपारदर्शी वस्तु है। तो पारदर्शी वस्तु में क्या क्या होती हैं? जैसे कांच हो गया आपका, कांच, स्वच्छ जल, ये गंदेला जल नहीं होगा जो नाले वगैरह में होता है, ये पारदर्शी माध्यम नहीं होगा। हवा हो गया, ये सभी। उसके बाद प्रकाश के अपवर्तन में दो चीज़ें होती हैं, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। सघन माध्यम क्या क्या होता है? जिसमें जिसमें प्रकाश के कण पास हों। विरल माध्यम क्या होता है? विरल जिसमें कण दूर दूर हों। एग्जाम्पल के लिए,
जैसे आप सभी मेला ज़रूर जाते होंगे, मेला में देखते होंगे बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो कैसा माध्यम वहाँ पर होगा? सघन माध्यम। और जैसे आप कोई छोटी मार्केट गए तो वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं दिखाई देते हैं, तो कैसा माध्यम होगा? विरल माध्यम। यानी जहाँ पर वस्तुओं की संख्या ज़्यादा, सघन माध्यम, और जहाँ पर वस्तुओं की संख्या कम, विरल माध्यम। या एक और एग्जाम्पल, जैसे किसी व्यक्ति के सर में आप देखे होंगे बहुत ज़्यादा बाल रहती है, कंघी घुसेड़ना भी मुश्किल हो जाता है, तो सघन माध्यम हो गया। और किसी के सर में बाल ही नहीं रहते हैं, मतलब थोड़ा बहुत रहता है, तो वो विरल माध्यम हो गया। तो अब प्रकाश के अपवर्तन का हम आपको एक परिभाषा बता दें और आप सब उसे लिख लें। प्रकाश का अपवर्तन एक बार मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ, उसके बाद लिखूँगा। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरणों के अपने वास्तविक मार्ग से विचलन की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए लिखते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश किरणों के विचलन की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक बार फिर से आप सब समझ लो, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने वास्तविक मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। प्रकाश किरणों के विचलन की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे एक फिगर, ये आपतित किरण आपकी आई, ध्यान से समझिए आप सब। ये आपतित किरण आई, ये आपतित किरण, जाना इसे ऐसे चाहिए था, ऐसे, लेकिन ये गई कैसे? ये ऐसे चली गई। एक बार फिर से, ये आपका एक माध्यम है, ये आपका एक दूसरा माध्यम है। ये प्रकाश किरण आई, यहाँ पर माध्यम बदला, जाना ऐसे चाहिए था, चलिए ऐसे गई। ये आपका सीमा पृष्ठ होता है। सीमा पृष्ठ पर खींचा गया लंबवत तल अभिलंब कहलाता है। ये आपका हो गया अभिलंब, और अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे स्मॉल आई से लिखते हैं, आपतन कोण। ये आपका है अभिलंब, ये आपका आपतित किरण, ये हो गया आपका आपतन बिंदु, ये आपकी अपवर्तित किरण, ये हो गया आपका अपवर्तन कोण।
एकदम आराम से समझते चलिए, आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्या हमने बताया, ये एक माध्यम है इसके ऊपर, ये दूसरा माध्यम है इसके नीचे, ये आपतित किरण आई, माध्यम बदला, जाना ऐसे चाहिए था, गई ऐसे, और सीमा पृष्ठ के लंबवत खींचा गया तल अभिलंब कहलाता है। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण स्मॉल आई, जिसे आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच बना कोण अपवर्तन कोण, जिसे लिखते स्मॉल आर से। तो क्या हुआ, प्रकाश का अपवर्तन एक बार फिर से समझ लीजिए, हम बार बार आपको बताएं जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जैसे आप देख लो ये एक माध्यम था, ये दूसरा माध्यम था, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने वास्तविक मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। जैसा ये देखिए, वास्तविक मार्ग ये था, विचलित हो गई, चली गई ऐसे। तो प्रकाश किरणों के विचलन की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश किरणों के विचलन में दो बातें होती हैं, प्रकाश का वेग यानी चाल बदल जाता है और प्रकाश की दिशा बदल जाती है। जैसे दिशा देखिए, जाना ऐसे चाहिए था, बदल ऐसे गई। और चाल क्या होता है, इस माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरी रही होगी, इस माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरी, इसमें प्रकाश की चाल में अंतर होगा। अगर ये हवा का माध्यम होगा और ये पानी का माध्यम होगा तो पानी के माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है और हवा के माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है। तो आप सब प्रकाश का अपवर्तन समझ लिए होंगे। अब प्रकाश के अपवर्तन का प्रकाश के अपवर्तन का कारण है, किस कारण से प्रकाश किरणें अपवर्तित होती हैं, इसे आप सब एक बार नोट कर लीजिए। तो प्रकाश के अपवर्तन का कारण है, प्रकाश क्यों अपवर्तित होती है, क्यों सीधे अपने मार्ग में नहीं चली जाती है, इसका कारण क्या होता है। इसका कारण होता है कि प्रकाश किरणों का प्रत्येक माध्यम में चाल अलग अलग होती है। इसी कारण से प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में विचलित हो जाता है। क्या होता है कारण, प्रकाश के अपवर्तन का कारण, जब प्रकाश किरणों का प्रत्येक माध्यम में चाल अलग अलग होती है। जैसे हवा के माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और हीरे में देख लीजिए 1.2 × 10⁵ × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। हीरे की चाल हो गई और प्रकाश की चाल, कितना अंतर था, काफ़ी ज़्यादा अंतर था, यानी प्रत्येक माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग ही होती है। अब बात आती है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम है। पहला नियम, आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल आपतन बिंदु पर होंगे। क्या है पहला नियम, आपतित किरण अभिलंब अपवर्तित किरण एक ही तल आपतन बिंदु पर होंगे, आपतन बिंदु पर होंगे। उसके बाद दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम कहा जाता है। स्नेल का नियम क्या होता है, इस कोण की ज्या यानी इस माध्यम के कोण की ज्या और इस माध्यम के कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, sin I/sin R
इज इक्वल टू 1n2 के बराबर होता है। ये किसने नियम दिया था? स्नेल एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये नियम दिया था। प्रयोगों द्वारा ये नियम दिया गया। और अगर हम इसको 1n2 के स्थान पर n2/n1 भी कर सकते हैं, यानी क्या होता है, साइन i अपान साइन r इज इक्वल टू n2/n1, या बुक में लिखा रहता है साइन i अपान साइन r इज इक्वल टू नियतांक। प्रकाश के अपवर्तन के नियम हमने क्या बताया? आपतित किरण, अभिलंब, अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल आपतन बिंदु पर होंगे। उसके बाद साइन i अपान साइन r इज इक्वल टू एक नियतांक, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये दो नियम हो गए प्रकाश के अपवर्तन का। अब बात आती है प्रकाश का अपवर्तनांक। आप इसे नोट कर लें। प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तनांक अपवर्तनांक एक ऐसी भौतिक राशि है, अपवर्तनांक एक ऐसी भौतिक राशि है जो हमें यह बताती है कि एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितना सघन है या कितना विरल है। क्या बताती है? कितना सघन है, कितना विरल है। अपवर्तनांक एक ऐसी भौतिक राशि है, ऐसी भौतिक राशि है जो हमें यह बताती है कि एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितना सघन या कितना विरल है। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तनांक? एक बार फिर से आपको हम बार बार बता रहे हैं, हर एक परिभाषा 1 2 बार 3 बार बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि आपको अच्छे से याद हो जाए और उसे आप भूलें ना। अपवर्तनांक एक ऐसी भौतिक राशि है जो हमें यह बताए कि एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितना सघन है या कितना विरल है। आप सभी परिभाषाओं को रटने की कोशिश मत कीजिए, आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे से और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। फिर से आप समझ लीजिए प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक एक ऐसी भौतिक राशि है जो हमें यह बताए कि एक माध्यम दूसरे माध्यम से कितना सघन है या कितना विरल है। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं, इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। क्या हो गया? प्रकाश का अपवर्तनांक परिभाषा बताया हमने और इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद एक जो साइन आई और साइन अपान आर वाला फार्मूला था, यानी जो स्नेल का नियम था, उसमें संबंध होता है। क्या संबंध होता है आपको वो बता दें।
साइन आई अपान साइन आर बराबर 1n2। यही होता है, फिगर द्वारा समझ लीजिए। ये प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गई। जब प्रकाश किरण हेडिंग क्या है? अपवर्तनांकों में संबंध। जब प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो क्या होगा? साइन आई अपान साइन आर। उसके बाद प्रकाश की चाल को उल्टा कर दें। प्रकाश की चाल उल्टी करने का मतलब क्या है? प्रकाश किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाए तो ये अनुपात बदल जाएगा, यानी साइन आर ऊपर हो जाएगा और साइन आई नीचे हो जाएगा। कैसे? जैसे देखिए, साइन आर अपान साइन आई हो जाएगा 1n2, सॉरी 2n1 हो जाएगा, क्योंकि ये पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम। अब ये पहला माध्यम हो रहा है और दूसरा माध्यम हो रहा है, तो 2n1 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा कराने पर, यानी समीकरण, इसे फर्स्ट मान लो, ये 2, समीकरण 1 इंटू समीकरण 2 से क्या होता है? साइन आई अपान साइन आर इंटू साइन आर अपान साइन आई इज इक्व टू 1n2 इंटू 2n1। साइन आई कट गया, साइन आर से साइन आर कट गया, यानी बचा क्या? 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1। 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1। ये आ गया अपवर्तनांकों में संबंध। क्या आ गया? अपवर्तनांकों में संबंध। जब दो अपवर्तनांक यानी दो माध्यम हो, तब दो माध्यम के लिए है। 3 माध्यम हो तो, जब 3 माध्यम हो तो 3 माध्यम होने पर क्या होगा? 1n2 इंटू 2n1 2n3 इंटू 3n1 इज इक्व टू 1। ये होगा। क्या होगा? जब दो माध्यम हो तो 1n2 इंटू 2n1 इज इक्व टू 1 होगा, और 3 माध्यम हो तो 1n2 2n3 इंटू 3n1 इज इक्व टू 1 होगा। और 4 माध्यम होने पर क्या होगा? 1n2 इंटू 2n1 सॉरी 2n3 इंटू 3n4 इंटू 4n1 इज इक्व टू 1। यानी चाहे जितने माध्यम हों, गुणा करते चले जाएंगे और लास्ट में 1 आएगा। पहले 2 माध्यम 1n2 इंटू 2n1 इज इक्व टू 1, 3 माध्यम 1n2 2n3 इंटू 3n1 इज इक्व टू 1, 4 माध्यम हों तो 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n4 इंटू 4n1 इज इक्व टू 1। ये होता है कई माध्यम जब हो तो प्रकाश के अपवर्तनांकों में संबंध। आज हमने प्रकाश का अपवर्तन बताया, प्रकाश के अपवर्तन का कारण बताया, प्रकाश का अपवर्तनांक बताया। आज की वीडियोज को हम यहीं तक रखते हैं। आपको अगर हमारे वीडियोज अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल AVP विद्या मंदिर को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।